नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज भोजपुरी खबर में हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एडवोकेट अनिकेत भारती जी से। आज हम ये जानेंगे जो 15 नवंबर को जंतर मंतर पे धरना जा रहा है, उसके अंदर भोजपुरी खबर भी एक सहयोगी टीम के रूप में काम कर रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के जो प्रोसेस होते हैं, इसका कैसे करते हैं और क्या लीगल प्रोसेस होता है। तो अनिकेत भारती जी से बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने का प्रोसेस होता है, आप हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए अजीत जी, मैं बताऊं कि जो 8th शेड्यूल में भोजपुरी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, इसमें शामिल करने का कोई सख्त प्रोसेस नहीं है हमारे पास। तो ये सेक्शन 344 है और 351 के अंदर ये इसको हम लोग लेते हैं और ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। तो क्या है कि जो मुझे याद है 2003 में एक कमेटी गठन हुआ था श्री सीताकांत महापात्रा जी की। उन्होंने 2004 में रिपोर्ट भी दिया था। तो उसके बाद जो टोटल आज की डेट में है 22 लैंग्वेज हैं जिसको हमने ऑफिशियल दर्जा दिया हुआ है, और 38 लैंग्वेज ऐसे हैं जो अभी हमारे पास मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। भोजपुरी उसमें से ही एक लैंग्वेज है जो अभी भी हमारे मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। और भोजपुरी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि इस बार तो मेरे हिसाब से भोजपुरी को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार में जो चिदम्बरम साहब थे, अब उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वी डोंट हैव एनी सेट पैटर्न टू सेलेक्ट अ लैंग्वेज। तो इस तरीके की बात हो गई थी। लेकिन इस बार जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी साहब, वो भी हमारे बनारस से इलेक्टेड हैं और बनारस भोजपुरी भाषी क्षेत्र है और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्र के अंदर ही बोली जाती है, हमारे राष्ट्र के बाहर भी बोली जाती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे ट्रिडांड है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, तो बहुत सारी कंट्री है, 2-4 कंट्री तो आप भी बता सकते हैं। तो वी शुड नॉट कंसीडर लाइक भोजपुरी जो है एक अभी नेशनल लैंग्वेज है को इंक्लूड कर लेना चाहिए, और मिनिस्ट्री शायद कर भी लेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव है। जैसे आप अभी हमने जैसे पीछे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि अभी जैसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये भोजपुरी को लेके काफ़ी कैसा दिख रही है। और राजनाथ सिंह जो कि हमारे अभी गृह मंत्रालय में है, और उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, वो बोल रहे हैं अब की बार की भोजपुरी भाषियों के साथ हैं। और वो मेरे को जहाँ तक जानकारी है वो भी एक भोजपुरी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हमारी काफ़ी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट अब की बार इसको 8वीं अनुसूची में ज़रूर जगह देगी। नहीं, और मोदी जो सरकार है इसमें बड़ा एक्टिव सरकार है और इसमें ये फैसले लेने में देर नहीं लगाती है। और उन्होंने भी जैसे 1-2 स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि उन्होंने फुल तैयारी कर रखी है इसके लिए। और अब की बार लग रहा है कि काफ़ी उम्मीदें मोदी सरकार से हैं बिहार वासियों को, भोजपुरी भाषियों को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं अजीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कहना कि इस बार इंक्लूड हो जाएगा या मोदी जी जो हैं या राजनाथ सिंह जी हैं ये उस बैकग्राउंड से हैं, ये थोड़ा सा जाती होगी। हम ये समझते हैं कि ज़रूरत कितनी है और क्या सही में भोजपुरी को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी। मेरी राय जो है, मैं अगर बात कहूँ अपनी राय पे, तो अगर हम भोजपुरी को किसी भी क्लास में क्राइटेरिया में अगर फिट करने की कोशिश करें तो ये फिट हो जाता है। जैसे अगर हम पॉपुलेशन वाइज कहें तो भोजपुरी बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। पूरा बिहार है, फिर ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तो ये बहुत सारी जगह हैं। अब मैं अपने देश के सीमाओं से बाहर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे देश की सीमा के अंदर ही बहुत बोलने वाले लोग, और इसके बोलने वाली पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हम रिलीजन की बात करें तो भोजपुरी एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं बोला जाता, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये मानना है मेरा कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस बार मिनिस्ट्री जो है इस पे ज़्यादा ध्यान देगी। और हम ये तो नहीं कह सकते कि मिनिस्ट्री इस बार इंक्लूड कर लेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि मिनिस्ट्री इस बार इंक्लूड करेगी।
क्योंकि अभी उनके पास और भी जो 38 लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी पेंडिंग है मिनिस्ट्री में, उनकी एलिजिबिलिटी मुझे इतनी सशक्त नहीं लगती जितनी कि भोजपुरी की है। ओके ओके। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये क्राइटेरिया कोई भी सेट करते हैं तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ बोलने वालों की बहुत ज़्यादा है तो भोजपुरी इंक्लूड होनी चाहिए। और ये मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर कि जो ये हम लोग रैली कर रहे हैं, धरनाएं दे रहे हैं, तो ये क्या एक तरीके से सही होता है? अपना हक लेने के लिए क्या सही रास्ता है? आप मतलब एक एज ए एडवाइज़र हैं और लॉ बाय लॉ आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ लेने के तो दो ही तरीके हैं। ठीक है। या तो आप मांग लो या तो आप लड़ लो। ओके। अब लड़ना तो कहीं से भी नहीं लीगल पॉइंट से है, ना ही सामाजिक रूप से। ओके। ये कभी सही तो नहीं है कि हम लड़ लें। हाँ, धरना देना, और धरना हम किस रूप में दे रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। ढंग से बैठ के हम अपनी बात कह रहे हैं और हम किसी को मतलब कि ना ही हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और हम अपनी बात सिर्फ कहने के लिए बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ अगर मतलब थोड़ी बदमाशी हो जाए या मतलब लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं तो वो गलत होता है, और मैं उसका मतलब बिल्कुल विरोध में हूँ। ऐसा ना करें और धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण करें, और हमारी सुनी जाती है। हम पब्लिक हैं और जो लोग बैठे हैं वो हमसे ही इलेक्ट होके गए हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए ही बैठे, और हमारी जो डिमांड है वो जायज़ है या नाजायज़ है ये वो डिसाइड करते हैं, और वो डिसाइड करने के लिए भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपको कुछ ऐसा मतलब गलत है या सही है। हाँ, ये है कि धरना देना कोई गलत बात नहीं है। मतलब कि धरना देना भी जैसे एक अपने मतलब की बात को रखना है, मतलब मतलब ये है कि अपनी बात को रखने का एक तरीका है, हम धरने के द्वारा भी हम अपनी बात को रख सकते हैं शांति प्रिय ढंग से। नहीं, मैं आपको एक बहुत सीधा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके दिमाग में एक बात आई, अब आप उस बात को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप अकेले चिल्लाना शुरू करेंगे तो शायद सरकार तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन अब आपके साथ एक 2 4 10 और एक समुदाय जब जुड़ता है तो सरकार के पास वो बात बहुत आसानी से पहुंच जाती है। धरना एक उसी से निकला हुआ एक रूप है। मतलब लोग मतलब कि ये गवर्नमेंट की नज़र में आने का एक है कि मतलब उसको गवर्नमेंट सीरियसली ले, और गवर्नमेंट फिर समझे कि ये समाज की ज़रूरत है, ना ही किसी एक की ज़रूरत है। ठीक है, तो धरना हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। मैं कुछ लोगों के बारे में तो यहाँ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए धरना देते हैं, और वो धरना कितना जायज़ है और कितना राष्ट्र हित में है ये समझना जरूरी है। इसलिए धरना राष्ट्र हित में है तो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई धरना एक पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट को सॉल्व करने का तरीका है तो वो धरना नहीं देना चाहिए। मैं भी एक भोजपुरी भाषी हूँ, इसलिए मैं भी चाहूँगा कि भोजपुरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो, अच्छा लगेगा। मोदी जी से हमारी काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं, और इस बार हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि अब की बार भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में ज़रूर जगह मिलेगी। और फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।